हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है साहब, कड़ी मेहनत कीजिए। अब हम बिहारी सतसई जो बिहारी के द्वारा लिखी गई, तो बिहारी सतसई को जगन्नाथ रत्नाकर ने इसका पाठानुसंधान बिहारी रत्नाकर नाम से किया। उनके 20 पद दोहे 20 दोहे सेकंड ग्रेड में लगते हैं और 25 दोहे फर्स्ट ग्रेड में लगते हैं। उनके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज है ये। इसमें हम MCQ करेंगे। अगर बढ़िया लगे तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और पीछे के अगर MCQ नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। रामचरितमानस बालकांड से संबंधित, मीरा पदावली, भ्रमर गीत, कबीर ग्रंथावली से संबंधित MCQ क्वेश्चन डाल दिए। तो बिहारी रत्नाकर रचना के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, केशव दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर बिहारी। तो बिहारी रत्नाकर के लेखक है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो बिहारी रत्नाकर के रचनाकार बिहारी क्यों नहीं है? क्योंकि बिहारी ने तो रीतिकाल में कौन सी रचना लिखी थी? बिहारी सतसई लिखी थी, जबकि बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। आरते टरत ने बर परे दई मरक मनुमेन, इस दोहे में प्रयुक्त अलंकार है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। तो इस दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। आरते टरत ने बर परे दई मरक मनुमेन, मनु जनु ये वाचक शब्द आए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ओरे ओप कने निकनू गनी धनी सिरताज, मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। इस दोहे में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? नायक नायिका मिलन का, नक्सिक वर्णन का, नायक की वीरता का और नायिका की आंखों की पुतलियों का वर्णन हुआ है। किसका वर्णन हुआ है? कनी निकनू पुतलियां होती हैं आंखों की, तो इसमें नायिका की आंखों की पुतलियों का वर्णन हुआ है। बिहारी के जन्म व मृत्यु से संबंधित संवत है। तो बिहारी के जन्म व मृत्यु से संबंधित संवत, बिहारी का जन्म 1652 विक्रम संवत व मृत्यु 1721 विक्रम संवत को ही। मिर्जा राजा जयसिंह ने बिहारी की अन्योक्ति पर प्रसन्न होकर क्या भेंट दी? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने बिहारी की अन्योक्ति पर प्रसन्न होकर क्या भेंट दी? सोने की अशरफियां, एक जागीर, एक रियासत की मनसबदारी, काली पहाड़ी ग्राम की जागीर। क्या भेंट की थी? एक काली पहाड़ी ग्राम की जागीर भेंट की थी। मेरी भव बाधा राधा नागरी सोई, मेरी भव बाधा राधा नागरी सोई। दोहे में किसकी स्तुति की गई है? कृष्ण की, राधा की, राम की, गणेश जी की। तो किसकी स्तुति की गई है? इसमें राधा जी की स्तुति की गई है। अपने अंग, अपने अंग इजाफा कीन दोहे में भाव है। कौन सा भाव है? नायक द्वारा नायिका के नव यौवन की प्रशंसा, नायिका द्वारा नायक के यौवन की प्रशंसा, नायक नायिका द्वारा दोनों की प्रशंसा, या फिर दोनों का विवाह है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अपने अंग जान के इजाफा कीन दोहे में भाव है। कौन सा भाव है? नायक द्वारा नायिका के नव यौवन की प्रशंसा। सालती है नटसाल सी, सालती है नटसाल सी, खूबी खूबी जिए माही। दोहे में वर्णित भाव है। अगर आपने दोहे पद पढ़ लिए हैं तो आप बता सकते हैं कि सालती है नटसाल सी, खूबी खूबी जिए माह, दोहे में वर्णित भाव है। कौन सा भाव है वर्णित? नायिका की सुंदरता, नायक नायिका मिलन, नायक की नायिका से मिलने की उत्कंठा,
उपयुक्त सभी। तो सालती है नटसाल सी, खूबी खूबी जिये माय में वर्णित भाव कौन सा है? तो इसमें वर्णित भाव है नायक की नायिका से मिलने की उत्कंठा। नीकी दई अना कनी बारक बारनू तारी, व्यंजित भाव स्पष्ट कीजिए। भक्ति और भगवान का मिलन, भगत का भगवान को उलाना, भगवान की उपेक्षा और भगत की अनन्य भक्ति। तो नीकी दई अना कनी बारक बारनू तारी, तो इसमें एक भगत का भगवान को उलाना दिया गया है। झिनी पट में झूलमली, लस्ती सैपल्लो डार। झीने पट में झलमली, झलकती ओप अपार। सुर तरु की मनु सिंधु में, लस्ती सैपल्लो डार। इस दोहे का मूल भाव है झिने वस्त्रों से फूट कर निकलती नायिका की छवि, आंख का वर्णन, नाक का वर्णन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? झिने वस्त्रों से फूट कर निकलती नायिका की छवि का वर्णन किया गया है। किनोहु कोरिक जतन, मिली पानी में कोलोनु। प्रस्तुत दोहे में निहित भाव क्या है? किनेहु कोरिक जतन, अब कही काढ़े कोनु। भोमन मोहन रूप मिली, पानी में कोलोनु। इस दोहे में निहित भाव क्या है? सूर्य का चमकने का वर्णन है, नायक नायिका के प्रेमालाप का चित्रण है, नायक नायिका भेद का चित्रण है, मन से मोहन का लावण्यमय रूप किसी भी रूप से अलग नहीं होना। तो इसका आंसर कौन सा है? 4 नंबर है, मन से मोहन का लावण्यमय रूप किसी भी रूप से अलग नहीं होना। बिहारी हिंदी साहित्य में किस काल के कवि माने जाते हैं? तो बिहारी हिंदी साहित्य में आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के किस काल के कवि माने जाते हैं? रीति काल के कवि माने जाते हैं। और रीति काल के अंदर रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। डारे ठोड़ी गाढ़, हांसी फांसी डारी। दोहे का भाव है नायक नायिका भेद। नायक के नेत्रों का नायिका की सुंदरता देखते देखते थक जाना। नयनों का चित्रण, नायक एवं नायिका के मिलन का चित्रण। तो इसमें कौन सा भाव है? नायक के नेत्रों का नायिका की सुंदरता देखते देखते थक जाना। बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? वल्लभ संप्रदाय में, निम्बारक संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में, रसिक संप्रदाय में। तो बिहारी जी निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित थे और इनके गुरु का नाम था नरहरिदास। ये नरहरिदास के शिष्य थे। हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे अधिक किसने दिया है? तो ये बिहारी जी ने दिया है। बिहारी के दोहों में मिलता है, तो बिहारी के दोहों में मिलता है भक्ति, नीति, श्रृंगार, उक्त सभी। तो बिहारी के दोहों में क्या मिलता है? भक्ति मिलती है, नीति मिलती है, श्रृंगार मिलता है, सभी मिलते हैं। बिहारी के दोहों में भावपूर्णता, संस्पितता, अनुभूति की गहनता है और इनकी शैली में चित्रात्मक क्षमता भी है। और बिहारी जी ध्वनि संप्रदाय के कवि थे। बिहारी किस साहित्यिक काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी रीति सिद्ध साहित्य काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है। तो बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। बिहारी ने उक्त दोहा किसके मन परिवर्तन के लिए लिखा था?
नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल। तो बिहारी जी ने ये दो वाक्य के मन को परिवर्तन करने के लिए लिखा था। ईश्वर सिंह, मान सिंह, जय सिंह, भवानी सिंह। तो इसका अंश हो जाएगा जय सिंह। लाला भगवान दीन ने सूर, तुलसी, केशव के बाद बिहारी को हिंदी साहित्य का चौथा रत्न माना है। बिहारी का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण यथार्थवादी रहा है और सतसई की प्रशंसा में स्वयं बिहारी ने लिखा, करी कमाई सतसई भरी अनेक संवाद। करी कमाई सतसई भरी अनेक संवाद। अपने अंग को जानी के जोबन नरपति प्रवीण, सतन मन ने नितंब को बड़ो इजाफा कीन। उक्त द्वय का विषय है भक्ति, श्रृंगार, राजनीति, रसिक। कौन सा विषय है? तो इसका विषय है राजनीति। कौन सा विषय है? राजनीति है। विश्व प्रसाद मिश्र ने बिहारी को रीतिसिद्ध कवि माना है। विश्व प्रसाद मिश्र ने सन्नी कजल चख झक लगन उपजो सुदिन सनेहु। सन्नी कजल चख झक लगन उपजो सो दिन स्नेहु। दोहा किस विषय पे आधारित है? राजनीति, भाषा विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद। किस पे आधारित है? ये ज्योतिष शास्त्र पे आधारित है। बिहारी के दत्तक पुत्र कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई पर सर्वप्रथम टीका सविया छंदों में लिखी थी और बिहारी सतसई की प्रशंसा करते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। खरी पात्री कान की कौन बाहु बानी। खरी पात्री कान की कौन बाहु बानी। रेखाकित पद में यानी पात्री कान में मुहावरा है। कान काटना, कान खड़े करना, कान का कच्चा होना, कान से होना। तो इसका अर्थ होगा खरी पात्री कान की, पात्री कान की यानी कान की पतली होना, कान का कच्चा होना। और बिहारी सतसई की प्रशंसा करते हुए पदम सिंह शर्मा ने लिखा था कि बिहारी सतसई शक्कर की रोटी के समान है। तो बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी किसने कहा? पदम सिंह शर्मा ने। सन्नी कजल चख झक लगन उपजो सुदिन सनेहु। सन्नी कजल चख झक लगन उपजो सुदिन सनेहु। क्यों न नरपति हवे भोगवे लही सुदेशु सबु देह। तो इसमें चख झक रेखांकित पद में अलंकार है, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, विभावना। कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। चख झक में कौन सा अलंकार है? रूपक। बिहारी की नायिका राधा वाचाल है। बिहारी सतसई में जो नायिका है राधा वो वाचाल है, जबकि सूरदास की नायिका राधा मूक मानी जाती है। तो सूरदास जी की जो नायिका थी राधा वो मूक थी और बिहारी की नायिका वाचाल थी। सन्नी कजल चख झक लगन उपजो सुदिन स्नेहु पंक्ति में रेखांकित पद का आशय है। चख झक का आशय क्या है? मन रूपी मछली, नयन रूपी मछली, आकाश रूपी मछली, नयन रूपी कांटा। तो चख झक का आशय है नयन रूपी मछली। चख यानी नेत्र और झक मछली। चख झक
नयन रूपी मछली, और इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अजो तरियोना ही रयो श्रुति सेवत इक रंग, नाक बासी बेसरी लहो बसी मुक्तन के संग। उक्त दोहे में निम्न में से कौन सी विशेषता है? दार्शनिक पक्ष की, आध्यात्मिक पक्ष की, रहस्यात्मक पक्ष की, राजनीतिक पक्ष की? तो इस दोहे में कौन सी विशेषता है? दार्शनिक पक्ष की विशेषता है। इस पद में दार्शनिक पक्ष की विशेषता है। बिहारी का यमक व अन्योक्ति प्रधान अलंकार था। अजो तरियोना रहो श्रुति सेवत इक रंग, नाक बासी बेसरी लहो बसी मुक्तन के संग। उक्त दोहे में निहित अलंकार है सलेस, विभावना, रूपक, अनुप्रास। कौन सा अलंकार है? तो इसमें सलेंस अलंकार है। कौन सा अलंकार है? सलेंस अलंकार है। बिहारी सतसई की फारसी टीका किसने लिखी थी? फिरंगी सतसई के नाम से। तो वो लिखी थी आनंदीलाल शर्मा जोशी ने। फिरंगी सतसई, बिहारी सतसई पर फारसी भाषा में टीका लिखी गई, किसके द्वारा? आनंदीलाल शर्मा के द्वारा। तजो मनोतारन बीरदू बारक बारनू तारी। उक्त पंक्तियों में निहित अलंकार है अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, विभावना। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनो जनु जानो, तजो मनो तारक तारन बीरदू बारक बारनू तारी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनोवाचक शब्द आया इसमें। बिहारी का जन्म कब हुआ था? 1595 में और 1652 विक्रम संवत को हुआ था। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। बिहारी के बारे में शुक्ल ने कहा, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। बिहारी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो बिहारी सतसई है। बिहारी का प्रमुख ग्रंथ बिहारी सतसई है। बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना कब की? 1662 में की थी। बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना कब की? 1662 ईस्वी में की थी। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का भाव पल्वन रोला छंद में किया था। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का भाव पल्वन रोला छंदों में किया था। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? 713 दोहे। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं। बिहारी एकमात्र ऐसे कवि जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा प्रकट की है। इन्होंने नागर संस्कृति की प्रशंसा की है। बिहारी की कौन सी भाषा है? तो बिहारी सतसई किस भाषा में लिखी? ब्रज भाषा में। बिहारी ने कौन सी शैली में काव्य लिखा? दोआ सोरठा छंद में लिखा। तो बिहारी ने बिहारी सतसई किस शैली में लिखा है? तो दोआ और सोरठा छंद में लिखा है। हिंदी साहित्य में देव बड़े या बिहारी नाम से एक विवाद चला था। इसके वास्तविक जनक कौन थे? तो वो थे मिश्र बंधु। बिहारी सतसई में प्रधान अलंकार कौन सा है? तो यमक व अन्योक्ति प्रधान अलंकार हैं। बिहारी सतसई में प्रधान रस कौन सा है? तो बिहारी सतसई में प्रधान रस श्रृंगार रस है। बिहारी सतसई का काव्य स्वरूप कौन सा है? तो बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है। बिहारी किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो ये जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी के पिता का नाम क्या था? तो बिहारी के पिता का नाम केशव राय था। सतसैया के दोहे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये उक्ति किस कवि के दोहों के संबंध में कही जाती है? तो ये युक्ति बिहारी के दोहों के संबंध में कही जाती है। बिहारी हिंदी साहित्य में किस काल के कवि माने जाते हैं? तो बिहारी रीतिकाल के कवि माने जाते हैं।
रीति सिद्ध काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि कौन है? तो बिहारी जी हैं। बिहारी की लोकप्रियता का प्रमुख कारण कल्पना की समाहार शक्ति है। रीतिकाल का वह कवि कौन है जिसे एक छंद लिखने पर एक सोने की मुहर दी जाती थी? वो बिहारी जी थे। बिहारी सतसई में सतसई शब्द का क्या अर्थ है? सतसई शब्द का अर्थ 700 है। क्या अर्थ है? 700। और बिहारी के बारे में शुक्ल ने कहा था, मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वे सभी इसमें उपलब्ध होते हैं। शुक्ल ने कहा कि मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वे सभी इसमें यानी बिहारी सतसई में उपलब्ध होते हैं। किसने बिहारी को रीति सिद्ध कवि की संज्ञा दी थी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी को रीति सिद्ध कवि माना है। कल्पना की समार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति का उदाहरण किसके काव्य में मिलता है? तो बिहारी के काव्य में मिलता है। बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? यह क्वेश्चन पीछे भी आया है, वापस रिपीट हुआ है। तो बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? आप कमेंट करके बताना बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे। ये यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, वल्लभ संप्रदाय में नहीं थे। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित नहीं थे, ये निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित थे। दोहों में गागर में सागर भरने वाले कवि कौन है? बिहारी है। बिहारी रत्नाकर का संपादन किसने किया? तो बिहारी रत्नाकर का संपादन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया था। बिहारी सतसई का निर्माण गाथा शपथ शक्ति, अमरुक शतक तथा आर्या शपथ शक्ति की प्रेरणा के आधार पर हुआ। बिहारी सतसई का निर्माण गाथा शपथ शक्ति, अमरुक शतक और आर्या शपथ शक्ति की प्रेरणा के आधार पर हुआ। मुक्तक काव्य परंपरा का शक्ति काव्य किसे कहा जाता है? तो मुक्तक काव्य परंपरा का शक्ति काव्य बिहारी सतसई को कहा जाता है। शुक्ल ने कहा, मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, अपितु रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। और ये विशेषता किस में है? बिहारी की सतसई में है। तो दोस्तों आज इतने ही करेंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोई त्रुटि हुई है तो कमेंट करके ज़रा बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, कोई कमी रही है तो कमेंट करें, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। ओके।